नमस्कार, ब्रेकिंग न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। अहम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। दिल्ली से इस वक्त की अहम खबर सामने आ रही है, जहां वायु प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में हुई है सुनवाई। कल ये सुनवाई हुई थी। पंजाब हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी कोर्ट में पेश हुए। गलत जानकारी पर सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब को फटकार लगाई है। प्रदूषण के मामले पर 4 नवंबर को अगली सुनवाई होनी है। सभी पक्षों को हलफनामा दाखिल करने के आदेश सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए हैं। इस वक्त की अहम खबर आपको दिल्ली से दिखा रहे हैं। प्रदूषण के मामले पर 4 नवंबर को अब अगली सुनवाई होनी है। पंजाब हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी कोर्ट में पेश हुए हैं। यह अहम खबर आपको दिल्ली से दिखा रहे हैं। आपको बता दें, गलत जानकारी देने पर सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब को फटकार लगाई है। प्रदूषण के मामले पर 4 नवंबर को अगली सुनवाई होनी है। इस वक्त की अहम खबर, कल ये सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हुई थी। सभी पक्षों को हलफनामा दाखिल करने के आदेश दिए गए हैं। तो दिल्ली से इस वक्त की अहम खबर, वायु प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। कल यह अहम सुनवाई हुई है, जिसमें पंजाब हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी कोर्ट में पेश हुए हैं। इस दौरान गलत जानकारी पर सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को फटकार लगाई। प्रदूषण के मामले पर 4 नवंबर को इस मामले में अगली सुनवाई होनी है। अब रुक करेंगे अगली अहम खबर का, लखनऊ से अगली अहम खबर, जहां भाकियू टिकैत का जमीन अधिग्रहण को लेकर धरना प्रदर्शन जारी है। 12 सितंबर से भाकियू टिकैत का धरना प्रदर्शन जारी है। आज धरने के 43वें दिन किसान अपने ट्रैक्टरों से पहुंचेंगे। किसान पथ के नीचे खुर्दही बाजार सुल्तानपुर रोड से आएंगे किसान। सीएम योगी आदित्यनाथ को ज्ञापन सौंपने की जानकारी सामने आ रही। 12 सितंबर से भारतीय किसान यूनियन टिकैत का धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। आज धरने के 43वें दिन किसान अपने ट्रैक्टरों के माध्यम से आएंगे और मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपने की जानकारी सामने आ रही है। आपको बता दें, किसान पथ के नीचे खुर्दही बाजार सुल्तानपुर रोड से आएंगे ये सभी किसान ट्रैक्टरों के माध्यम से आज धरना स्थल पहुंचेंगे और इस दौरान मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपने की भी जानकारी सामने आ रही है। अब करेंगे अगली अहम खबर का, लखनऊ से अगली अहम खबर, जहां सभी 9 सीटों पर प्रत्याशी उतारेगी समाजवादी पार्टी। कांग्रेस यूपी में उपचुनाव नहीं लड़ेगी। अब आपको बता दें, सपा सभी सीटों पर उतारेगी कैंडिडेट। गठबंधन रहेगा, लेकिन कैंडिडेट सपा के होंगे। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यह ऐलान किया। उन्होंने कहा, बात सीट की नहीं, जीत की है। तो लखनऊ से अहम खबर, सभी 9 सीटों पर प्रत्याशी उतारेगी समाजवादी पार्टी। इससे पहले ये जानकारी आ रही थी कि 2 सीटों पर कांग्रेस उपचुनाव में उम्मीदवारी कर सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं सीटों को लेकर पेच फंसा और अब सभी 9 सीटों पर समाजवादी पार्टी अपने प्रत्याशी उतारेगी। अनिकेत तिवारी हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के लिए लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिकेत, अब उत्तर प्रदेश में होने वाले सभी उपचुनाव की 9 सीटों पर समाजवादी पार्टी अपने कैंडिडेट उतारेगी। पहले यह जानकारी सामने आ रही थी कि कांग्रेस को 2 सीटें मिलेंगी, लेकिन अब यह तय हो गया है कि सभी सीटों पर समाजवादी पार्टी अपने प्रत्याशी उतारेगी। क्या गठबंधन की बात नहीं हो पाई, सही से सेटलमेंट नहीं हो पाया, या महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी ने जो सीटें मांगी उसका असर है यूपी में? अनिकेत, तुम्हारे संवाददाता अनिकेत से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। हम आगे उनसे जुड़ने का प्रयास करेंगे। अब सपा सभी सीटों पर उतारेगी कैंडिडेट। इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। गठबंधन रहेगा, लेकिन कैंडिडेट सपा के होंगे। अब सपा सभी सीटों पर उतारेगी कैंडिडेट।
और इस बीच अहम खबर लखनऊ से सामने आ रही है। यह अहम खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से इस वक्त की है अहम खबर। तो लखनऊ से यह अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें किसान यूनियन का 12 सितंबर से लगातार धरना प्रदर्शन जारी है। भारतीय किसान यूनियन टिकैत का जमीन अधिग्रहण को लेकर लगातार धरना प्रदर्शन जारी है। 12 सितंबर से भाकियू टिकैत का धरना प्रदर्शन जारी है और आज धरने के 43वें दिन किसान अपने ट्रैक्टरों से धरना स्थल पर पहुंचेंगे और इस दौरान किसान पथ के नीचे खुर्दही बाजार सुल्तानपुर रोड से आएंगे किसान। मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपने की जानकारी सामने आ रही। 12 सितंबर से भारतीय किसान यूनियन टिकैत का धरना प्रदर्शन लगातार जारी है और आज धरने के 43वें दिन किसान अपने ट्रैक्टरों के माध्यम से आएंगे और मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपने की जानकारी सामने आ रही है। खुर्दही बाजार सुल्तानपुर रोड से सभी किसान आएंगे। लखनऊ से इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। भारतीय किसान यूनियन टिकैत का जमीन अधिग्रहण को लेकर धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अनिकेत तिवारी हमारे साथ लखनऊ से जुड़ गए हैं। अनिकेत, जमीन अधिग्रहण के मामले पर भारतीय किसान यूनियन टिकैत का लगातार धरना जारी है। 12 सितंबर से यह धरना लगातार जारी है। आज जानकारी सामने आ रही है कि ये सभी किसान ट्रैक्टरों के माध्यम से पहुंचेंगे और मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपने की भी जानकारी सामने आ रही है। क्या है अपडेट? देखिए मनोज, अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की, तो हालांकि निश्चित तौर पर अगर बात की जाए किसानों की, तो लगातार जिस तरह से उत्तर प्रदेश में बात की जाए तो विकास को रफ्तार देने का जो प्रयास है वो प्रदेश सरकार का देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर दूसरे छोर अगर बात करें किसानों की मनोज, तो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है जहां जहां विकास कार्य तेजी से हो रहे हैं वहां पर किसानों के सामने एक बड़ी समस्या आ रही है, क्योंकि जो अधिकारी है वो जमीनों का अधिग्रहण तो कर ले रहे हैं, लेकिन किसानों का जो मुआवजा है वो उनको समय से और उनके मन मुताबिक नहीं मिल पा रहा, जिसका विरोध लगातार किसान साफ तौर पर करते हुए नजर आ रहे हैं। और अगर बात की जाए भाकियू टिकैत की, निश्चित तौर पर 12 सितंबर से ये जो प्रदर्शन है वो देखने को मिल रहा है और आज पूरे प्रदर्शन के 73वें दिन हो चुके हैं और अब कहीं ना कहीं किसान पूरी तरह से ये मन बना चुके हैं कि उत्तर प्रदेश की राजधानी की तरफ वो कूच करेंगे और न केवल कूच करेंगे बल्कि प्रदेश की मुखिया योगी आदित्यनाथ के सामने अपनी बातों को रखते हुए उनको ज्ञापन सौंपेंगे। और यही फैसला आज भारतीय किसान यूनियन के जो टिकैत उन्होंने ये तय किया है कि आज तमाम जो किसान है बड़ी संख्या में आज राजधानी का रुख करेंगे और किसान पथ के नीचे जो खुर्दही बाजार है सुल्तानपुर रोड पर, वहां पर बड़ी संख्या में ये किसान एकजुट होंगे और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ज्ञापन सौंपते नजर आएंगे। हालांकि अगर बात की जाए लखनऊ कमिश्नरेट की मनोज, तो लखनऊ कमिश्नरेट ने पूरी तैयारी कर दी है, चारों तरफ बैरिकेडिंग कर दी गई ताकि किसी प्रकार कोई अवस्था न हो। साफ तौर पर अगर बात करें किसानों की, तो लगातार किसानों का ये विरोध है कि उनकी जमीनों का अधिग्रहण तो समय से कर लिया जा रहा है, लेकिन जो मुआवजे की राशि है वो मुआवजे की राशि ना तो उनको समय पर मिल पा रही है, बल्कि जो निश्चित राशि जो तय की गई है वो राशि भी किसानों को नहीं मिल पा रही है। यहाँ तक कि अगर बात की जाए इस भूमि अधिग्रहण की, तो देखने को ये भी आ रहा है प्राय कि कुछ जमीनों पर जो अधिग्रहण किया जा रहा है तो वहां पर मुआवजे की राशि कुछ अलग बांटी जा रही है, वही दूसरी जगह अगर बात की जाए तो मुआवजे की राशि वहां अलग बांटी जा रही है। तो इस तरह की जो अनियमितताएं भूमि अधिग्रहण के समय पर जो निकल कर आ रही है उसको लेकर जो विरोध है किसानों का साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। हालांकि अगर बात की जाए किसान यूनियन की, तो किसान यूनियन के लिए अपने अलग अलग गुट है, उसमें ये भारतीय टिकैत का एक गुट जो लगातार ये विरोध कर रहा है और आज इस विरोध को 73 दिन हो चुके हैं और आज ये तय किया गया है ग्रुप की तरफ से कि आज ट्रैक्टर और ट्रॉलियों के साथ में तमाम जो किसान है वो आज सुल्तानपुर रोड में जो खुर्दही बाजार है वहां पहुंचेंगे और किसान पथ के नीचे एक बड़ा विरोध प्रदर्शन वो करते हुए नजर आएंगे। साफ तौर पर विरोध प्रदर्शन के दौरान वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ज्ञापन भी सौंपेंगे अपनी तमाम मांगों को लेकर। मनोज, हाँ, निश्चित रूप से अनिकेत, हम ये कह सकते हैं कि किसान जो है वो उनको भूमि अधिग्रहण, जमीन अधिग्रहण से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अधिग्रहण में जो विसंगतियां हैं, अनियमितताएं जो हो रही हैं अफसरशाही के द्वारा, उससे किसान नाराज हैं। और उसके साथ ये सवाल भी है अनिकेत की मुख्यमंत्री को ज्ञापन किसी अधिकारी के माध्यम से पहुंचाएंगे या स्वयं मुख्यमंत्री इन किसानों से मिलेंगे और ज्ञापन लेंगे? देखिए निश्चित तौर पर अगर बात की जाए मनोज किसानों की, तो हालांकि किसानों की अपनी अलग अलग तमाम मांगे हैं, उन मांगों को लेकर लगातार जो किसान है वो विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। और हालांकि अगर बात की जाए ज्ञापन की, तो निश्चित तौर पर जब बड़ी संख्या में किसान वहां पर मौजूद होंगे तो अब प्रदेश के सरकार की तरफ से कोई व्यक्ति वहां पर पहुंचेगा या फिर कोई बड़ा आला अफसर वहां पर होगा, या उम्मीद ये भी जताई जा रही है कि जो राजधानी लखनऊ में जो डीएम सूर्यपाल गंगवार है
वो वहाँ मौके पर पहुंच सकते हैं और ज्ञापन किसानों से ले सकते हैं। लेकिन अगर बात की जाए किसानों की, तो निश्चित तौर पर जो विरोध है किसानों का, तमाम जो अनियमितताएं जो अधिकारियों की तरफ से की जा रही है, तमाम जो विसंगतियां जैसे कि आप बता रहे हैं, उन चीजों को लेकर जो विरोध है वो निश्चित तौर पर किसानों का है। और उन बहुत सारे किसान ऐसे भी हैं जो अपनी जमीनों को बेचना भी नहीं चाहते हैं। तो ऐसे तमाम मुद्दों को लेकर जो ज्ञापन है वो सूबे की मुखिया योगी आदित्यनाथ को तमाम जो किसान सौंपते हुए नजर आएंगे। हालांकि इसके बाद सरकार का क्या कुछ फैसला होगा, क्या कुछ प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फैसला करते हैं, वो आने वाले समय में तय होगा। लेकिन ये जरूर है, मनोज की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले ही बात कह चुके हैं कि जिन भी किसानों की जमीनों का अधिग्रहण किया जा रहा है उनको समय पर मुआवजा की जो राशि है वो उनको आवंटित कर दी जाए, ताकि किसानों को किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो, उनको पूरी तरह से सहूलियत दी जा सके। तो साफ तौर पर प्रदेश की मुखिया भले ही लगातार मॉनिटरिंग करते हो, लेकिन अगर बात करें जो अफसर भाई नीचे जिनके ऊपर ये जिम्मेदारी है कि तमाम जो व्यवस्था है उनको सुचारू रूप से संचालित करना है, उनकी ही लावाली और इस तरीके के रवैये से कहीं ना कहीं जो अड़चने हैं, समस्याएं वो सामने आती है और जो विरोध है तो साफ तौर पर प्रदेश सरकार के खिलाफ देखने को मिलता है। और ऐसा ही अगर विरोध प्रदर्शन आज फिर से उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मनोज देखने को मिलेगा। निश्चित रूप से अनिकेत, इस अहम खबर पर नजर बनाए रखिए, आगे भी हम आपसे अहम अपडेट लेंगे। फिलहाल इस अहम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो आज धरने के लगातार ये धरना जारी है और आज टिकैत गुट के जो किसान हैं वो मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपेंगे, अपनी समस्याओं से मुख्यमंत्री को अवगत कराएंगे। तो लगातार भारतीय किसान यूनियन टिकैत का जमीन अधिग्रहण, भूमि अधिग्रहण को लेकर धरना प्रदर्शन जारी है। 12 सितंबर से धरना प्रदर्शन अनवरत जारी है। खबरों में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खबरों में आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बुलंदशहर से अहम खबर है, जहां बड़ी मात्रा में पकड़ी गई है टोमेटो सॉस। आपको बता दें, मिलावट के शक में पकड़ी गई है ये टोमेटो सॉस। 450 किलोग्राम सॉस को कराया गया नष्ट। सॉस, सिरका, केचप को कराया गया नष्ट। बेहद गंदी केन और बोतल में पैक थी ये सॉस। हापुड़ से बुलंदशहर भेजी जा रहा था, ये खाद्य सामग्री भेजी जा रही थी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, ये बड़ी मात्रा में जो ये सॉस की खेप पकड़ी गई उसको नष्ट किया गया है। बुलंदशहर फूड सेफ्टी विभाग ने ये बड़ी कार्रवाई की है। तो बुलंदशहर से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं, हापुड़ से बुलंदशहर भेजी जा रही थी ये खाद्य सामग्री। अनिल मीणा हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिल, भारी मात्रा में टोमेटो सॉस, केचप ये बड़ी मात्रा में पकड़े गए हैं। इस दौरान खाद्य सुरक्षा विभाग ने इसको नष्ट कराया है, क्या है अहम अपडेट इस मामले में? जी देखिए, बिल्कुल मैं आपको बताऊं, जनपद बुलंदशहर में 13 तो औरंगाबाद कोतवाली क्षेत्र के दौरान चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग में मिलावट के शक के आधार पर एक मैक्स गाड़ी को पकड़ा गया था, जिसमें चेकिंग की तो उसमें टमाटो सॉस और केचप और सिरका की करीब 450 केजी सॉस को पकड़ा गया, जिसमें देखा गया था वो बड़ी गंदी मात्रा में और बड़े दूसरे ड्रामों में भरी गई हुई थी। तो उसको लेकर देखा जा रहा है जिस तरह से लोग कहीं ना कहीं लोग जो माफिया हैं जो वो कहीं ना कहीं लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, क्योंकि अब दीपावली नजदीक आ रही है। दीपावली नजदीक आने के साथ साथ ही लोग कहीं ना कहीं भारी मात्रा में नकली सामान को एकत्रित कर रहे हैं, जिससे कि दीपावली त्योहारों पर उसको बेचा जा सके। और उसी को लेकर बुलंदशहर फूड सेफ्टी विभाग की बात की तो उन्होंने बड़ी कार्रवाई करते हुए तमाम जो 450 केजी जो सॉस थी उसको नष्ट कराया गया। नष्ट कराने के बाद में हालांकि उसके 3 सैंपल भरे गए। 3 सैंपल भरने के बाद में उसको लैब के लिए भेज दिया। लैब के बाद हालांकि जो आरोपी हैं, जो लोग हैं, उनका अता पता फूड सेफ्टी विभाग के द्वारा लिख लिया गया है और थाने में तहरीर दी गई है। जो सेफ्टी विभाग का कहना है कि जिस तरह से जहाँ रिपोर्ट आएगी उनके खिलाफ उस तरह से संगीन धाराओं में कार्रवाई की जाएगी। लेकिन फिलहाल लैब के लिए सैंपल भेज दिए गए हैं। हालांकि जिस तरह से फूड सेफ्टी विभाग लगातार जनपद बुलंदशहर में कार्रवाई कर रहा है, तो कहीं ना कहीं देखना होगा कि दीपावली पर जिस तरह से लोगों को जो जहर खिलाया जाता है, जिसको मीठा जहर बोलते हैं, तो लोगों की जिंदगी का खिलवाड़ किया जाता है, तो उसको लेकर फूड सेफ्टी विभाग लगातार कार्रवाई कर रहा है। और कार्रवाई करने के बाद फूड सेफ्टी विभाग का सिर्फ यही कहना है कि किसी तरह से मिलावट को रोका जाएगा और मिलावट को रोकने के साथ साथ जो गलत काम कर रहे हैं उन पर कार्रवाई भी की जाएगी। और जब तक दीपावली के त्योहार तक ये लगातार कार्रवाई चलती रहेगी। जी निश्चित रूप से अनिल, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें, खाद्य सुरक्षा विभाग के द्वारा लगातार इस तरीके की कार्रवाई की जा रही है और मिलावटखोरों, मिलावट माफियाओं की कमर तोड़ने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। इसी कड़ी में बुलंदशहर में ये घटना सामने आई है, जिसमें खाद्य सुरक्षा विभाग ने भारी मात्रा में सॉस, केचप और सिरका
पकड़ा है, जिसको नष्ट किया गया है। हमारे संवाददाता ने जानकारी दी कि फिलहाल एफआईआर दर्ज की गई है, सैंपल भी लिया गया है, आगे की कार्रवाई प्रशासनिक कार्रवाई जारी है। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। मेरठ से अगली अहम खबर, जहां महिला ने मोबाइल चोर की जमकर पिटाई की है। मोबाइल चोर को सरे बाजार पीटकर जुलूस निकाला है। महिला ने बाल पकड़कर कई थप्पड़ बरसाए हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं। महिला ने सरे राह जमकर पिटाई की। इस बीच आसपास के लोगों ने भी इस मोबाइल चोर को जमकर पीटा है। तस्वीरों में साफ तौर से आप देख पा रहे हैं, पब्लिक ने भी चोर पर हाथ साफ किए हैं। पिटाई का ये जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। सदर बाजार थाना इलाके के बेगम पुल का ये पूरा मामला है। तो पिटाई का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। मेरठ से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। महिला ने मोबाइल चोर की जमकर पिटाई की है। इस दौरान आसपास के लोगों ने भी इस मोबाइल चोर पर हाथ साफ किए। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। हमीरपुर से अगली खबर है, जहां जमीन विवाद में दो पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ है। फावड़े व लाठी डंडों से एक दूसरे पर जानलेवा हमला किया गया है। पुलिस ने घायलों को सीएचसी में भर्ती कराया। दोनों पक्षों ने स्थानीय थाने में सूचना दी। मुस्कुरा थाना क्षेत्र के पहाड़ी गांव का यह पूरा मामला है। यह अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। फावड़े व लाठी डंडों से जानलेवा हमला किया गया है। पुलिस ने घायलों को सीएचसी में भर्ती कराया। दोनों पक्षों ने स्थानीय थाने में सूचना दी है। फावड़े व लाठी डंडों से जानलेवा हमला किया गया। पुलिस ने घायलों को सीएचसी में भर्ती कराया है। दोनों पक्षों ने स्थानीय थाने में सूचना दी है। मुस्कुरा थाना क्षेत्र के पहाड़ी गांव का यह पूरा मामला है। तो हमीरपुर से अहम खबर, जमीन विवाद में दो पक्षों में खूनी संघर्ष देखने को मिला। फावड़े व लाठी डंडों से जानलेवा हमला किया एक दूसरे पर। पुलिस ने घायलों को सीएचसी में भर्ती कराया। दोनों पक्षों ने स्थानीय थाने में सूचना दी है। यह अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। फावड़े व लाठी डंडों से जानलेवा हमला किया गया। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बाराबंकी से अगली खबर है, जहां दरगाह पर चल रहा 10 दिवसीय मेला। सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की दरगाह पर यह मेला चल रहा है। सांस्कृतिक कार्यक्रम भी मेले में चल रहे हैं। कार्यक्रम में प्रस्तुति देने पहुंचे हैं पार्श्व गायक की जोड़ी। पार्श्व गायक रूप कुमार राठौर, सोनाली राठौर की जोड़ी पहुंची है। निर्धारित समय से देर से पहुंचने पर भीड़ बेकाबू हुई है। कल देर रात ये कार्यक्रम हुआ है। पुलिस ने किसी तरह भीड़ को काबू किया। बेहतरीन नज़्मों को सुनकर लोगों ने तालियां भी बजाईं। जिला स्तरीय प्रशासनिक अमला पंडाल में मौजूद रहा। जिला जज एडिशनल प्रिंसिपल जज ने शुभारंभ किया। दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ सभी श्रोता झूमते नजर आए। कार्यक्रम में सभी पुलिस क्षेत्राधिकारी उपस्थित रहे। आ रही है, दिवाली की भी अनेक शुभकामनाएं। और हम बड़ी खुशी में कि आज यहाँ पे हमारा कार्यक्रम पेश करने का मौका। इंडस्ट्री में गीत संगीत का कुछ माहौल बदला है, क्या कहेंगे इस पे? वो तो आए दिन बदलते ही रहता है। हाँ नहीं कुछ देखिए कि जिस तरह से समाज का वक्त बदलता है तो फिल्में भी बदलती है। जो फिल्में आ रही हैं वो बहुत ही अलग अलग सब्जेक्ट पे आ रही है और OTT की वजह से और भी खुल गया है सब। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बुलंदशहर से अगली खबर है, जहां राधा स्वामी सत्संग व्यास आश्रम का मामला है। सेवादार ने किया है 2 नाबालिग किशोरियों से रेप। एक मंद बुद्धि किशोरी 5 महीने की गर्भवती हुई है। परिजन ग्रामीणों को लेकर पहुंचे हैं आश्रम। इस दौरान हंगामा भी देखने को मिला है। पिछले 8 माह से लगातार किशोरी का कर रहा था रेप। मीठी गोली के बहाने नशीली ये गोली खिलाता था। आरोपी सेवादार मामला खुलते ही मौके से फरार हुआ है। सियाना कोतवाली क्षेत्र के एक गांव का यह पूरा मामला है। पिछले 8 माह से लगातार किशोरी का रेप कर रहा था।
ये आरोपी सेवादार मीठी गोली के बहाने नशीली गोली खिलाता था। आरोपी सेवादार मामला खुलते ही मौके से फरार हुआ। थाना कोतवाली सयाना में एक आश्रम के सेवादार द्वारा 2 नाबालिग किशोरियों के साथ रेप का मामला प्रकाश में आया है। इस संदर्भ में 2 FIR पंजीकृत किए गए हैं। दोनों नाबालिग किशोरियों को जिला हॉस्पिटल मेडिकल के लिए रवाना कर दिया गया है और आरोपी सेवादार को गिरफ्तार कर लिया गया है। आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। अनिल मीणा हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिल, राधा स्वामी सत्संग में ये मामला देखने को मिला। 2 किशोरियों के साथ रेप की घटना को अंजाम दिया गया है। लंबे समय से ये सिलसिला चल रहा था। एक किशोरी मंदबुद्धि बताई जा रही है जो 5 महीने की गर्भवती भी हुई है। क्या है पूरा मामला? जी देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, जनपद पुलिस के चाना कोतवाली क्षेत्र में राधा स्वामी सत्संग आश्रम बना हुआ है, जिसमें कि जो सेवादार था वो जिस तरह से बात की आस्था के नाम पर जिस तरह से नाबालिग बच्चियों के साथ में जो घिनौनी हरकत की है, वो कहीं ना कहीं हैरान कर देने वाली बात है। अगर बताया जा रहा है कि 5-8 महीने से मीठी गोलियां खिलाकर उनके साथ इसकी घटना को अंजाम दे रहा था और अंजाम देने के बाद में एक जो नाबालिग लड़की मंदबुद्धि है, उनमें मंदबुद्धि जिस तरह से लड़की 5 महीने प्रेग्नेंट बताई गई है, जो कि जब परिजन उसका जब खुलासा हुआ है, जब लड़की प्रेग्नेंट हुई, जब डॉक्टर के पास लेके लड़की वो बीमार हालत में लेके गए, तब परिजनों हालांकि परिजनों ने वहाँ हंगामा किया। हंगामा करने के बाद में उन्होंने कोतवाली थाने में चाना कोतवाली को तहरीर दी और तहरीर देने के बाद में पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत किया। हालांकि सेवादार की अगर बात की जाए तो पुलिस ने छापेमार कार जो आश्रम है उस पर कार्रवाई की है, लेकिन वहाँ सेवादार वहाँ जानकारी मिलते ही वो सेवादार वहाँ से फरार हो गया। हालांकि जो अधिकारियों का कहना है कि मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है संगीन धाराओं में, और संगीन धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करने के बाद में तत्काल जो आरोपी है सेवादार उसकी गिरफ्तारी की जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि आश्रमों में जिस तरह से आस्था के नाम पर जो महिलाओं के साथ बच्चों के साथ जिस तरह से गंदी हरकत की जाएगी, वो कहीं ना कहीं बड़े हैरान करने वाली बात है। हालांकि ऐसे सत्संग करने वाले लोगों पर और जो लोग इस तरह जो बढ़ावा देते हैं उन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जी निश्चित रूप से अनिल, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि मीठी गोली के बहाने नशीली गोली खिलाकर सेवादार के द्वारा इस तरीके के घिनौने कृत्य को अंजाम दिया जा रहा था। फिलहाल खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।